डाल दिया है, डाल दिया है। कई लोग कहें आरती नहीं आई यार, हमारे खुदे नहीं है बस हल्का पता नहीं था, हमें भी जब नहीं आई तो हम जाने लगता है जो है। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम् तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो हरसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदास अनन्या जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारे उपदेशों के बाद भगवान ने श्री उद्धव जी को द्वारिका आश्रम जाने की आज्ञा दे दी। इस पर श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को कुछ बता रहे हैं, वो आप लोग श्री सुख उवाच स एवं उक्तो हरिमेधस उद्धवः प्रदक्षिणं तं परिसृत्य पादयोः शिरो निधाय अश्रुकुलाभिः आर्द्रधीः न सिंचत अदण्ड परो अपि अपक्रमे। उद्धव जी का एक विशेषण है हरिमेधस उद्धवः, जिनकी मेधा माने बुद्धि, जिनकी बुद्धि भगवान में ही लगी है, ऐसे उद्धव जी। हरिमेधस उद्धवः स एवं उक्तो कृष्णस्य एवं उक्तो। भगवान कृष्ण के इस प्रकार कहे जाने पर प्रदक्षिणं तं प्रदक्षिणं कृष्णं परिसृत्य और पास में पहुंच करके पादयोः शिरो निधाय उनके चरण कमलों पर उन्होंने अपना सिर पधरा दिया। अदुंड परो, यद्यपि संयोग वियोग से उत्पन्न किसी भी हर्ष या दुख के से परे हैं उद्धव जी, फिर भी अपि यानी फिर भी अपक्रमे, क्योंकि वियोग हो रहा था, अब वियोग न जाने कब तक का है, इसलिए इस वियोग के कारण अश्रुकुला कुला भी नेत्रों में अश्रु भरे हैं और दृढ़ जिससे उनका बुद्धि भी द्रवित हो गई है। न सिंचत
उन्होंने अपने अश्रु के जलों से भगवान के चरणों को धुल दिया। निसिंचत सुदुस्त्यज स्नेह वियोग कातरो न शक्नुवन्तं परिहातुम आतुरः कृच्छं ययौ मूर्धनि भर्ति पादुके बिभ्रत् नमस्कृत्य ययौ पुनः पुनः सुदुस्त्यज स्नेह वियोगो। प्रेम में अगर वियोग होता है तो कहते हैं एक त्यज होता है, एक दुस्त्यज होता है। ये क्या है? ये सुदुस्त्यज है। इसको त्याग करना अत्यंत कठिन है। कहते हैं सांसारिक लोगों को त्याग करना ही दुस्त्यज है। ये तो भगवान का प्रेम, भगवान का प्रेमी भगवान को जब छोड़ेगा उसका त्याग करना बहुत कठिन है। कातरो, इसलिए थोड़ा विह्वल होते हुए परिहातुम आतुरः, उनको छोड़ना उनके लिए बड़ा कठिन हो रहा था। ना शक्नुवन, उनको छोड़ नहीं पा रहे थे। ययो पुनः पुनः कृच्छम, बार बार मूर्छित हो जा रहे थे। ययो पुनः पुनः कृच्छम, फिर संभाला, कष्ट से ही अपने को संभाला। भर्तृपादुके मूर्धनि, भरत जी के तरह इन्होंने भी अपने स्वामी श्री कृष्ण की पादुकाओं को अपने सर पर रख करके नमस्कृत्य ययो, नमस्कार करके वहां से चल दिए। ततः अंतर्हृदय निवेश्य, ततः तम अंतर्हृदय निवेश्य, उन्हीं भगवान कृष्ण को अपने हृदय में धारण करके गतो विशाला महाभागवतो, महान भागवत उद्धव जी विशाला नगरी को, बद्री विशाल की नगरी को, बद्रिका आश्रम को चले गए। जगत एक बंधुना यथोपदिष्टो, जगत एक बंधुना, सारे संसार के एकमात्र हितैषी, सारे संसार के एकमात्र हितैषी भगवान कृष्ण ने यथा उपदिष्टा, जैसे उन्होंने उपदेश दिया था उसी उपदेश का पालन करते हुए तपः समस्थाय, तपस्वी का जीवन बिताते हुए हरेह गतिम अगात, भगवान की अनन्य गति को उन्होंने अंततः प्राप्त किया। सा एतद आनंद समुद्र, स एतद आनंद समुद्र संभृतम ज्ञानामृतम भागवताय भासितम कृष्णेन योगेश्वर सेवितांघ्रिणा सतश्रद्धया आसेव्य जगत विमुच्यते। योगेश्वर सेविता अंघ्रिणा, योगियों के ईश्वर भगवान शंकर जी के द्वारा जिनके चरण कमल की सेवा की जाती हो। योगेश्वर सेवितांघ्रिणा, भगवान शंकर के द्वारा जिनके चरण कमलों की सेवा की जाती हो। सा कृष्णेन, उन्हीं भगवान कृष्ण के द्वारा ज्ञानामृतम भासितम, ज्ञान रूपी अमृत दिया गया। किसको दिया? भागवताय, अपने भक्त श्री उद्धव जी के लिए उन्होंने ज्ञानामृत प्रदान किया। तो ज्ञानामृत कैसा था? कहीं उन्होंने तो दिया और वही ज्ञानामृत समुद्र बन गया। आनंद समुद्र संभृतम, वो आनंद रूपी समुद्र का सार था। आनंद समुद्र का, आनंद रूपी समुद्र का सार था जो उन्होंने उपदेश दिया। सत श्रद्धया आसेव्य, इसी सार का, इसी उपदेश का श्रद्धा के पूर्ण, श्रद्धा से द्रवित जो इसका सेवन करेगा, जो इसके अनुसार अपना जीवन चलेगा, विमुच्यते, वो मुक्त हो जाता है। कहीं इतने नहीं, जगत विमुच्यते, सारे जगत को मुक्त कर देता है इन्हीं का सेवन से।
भव भयम अपहंतुम ज्ञान विज्ञान सारम निगम कृत उपजहवे भृंगवत वेद सारम अमृतम उदितः अपायत भृत्यवर्गान् पुरुषं वृषभम आद्यम कृष्ण संज्ञम नतोऽस्मि। भृंगवत वेद सारम। भौरा जिस प्रकार फूलों पर बैठ करके फूलों का तत्व निकाल लेता है, उसी प्रकार भगवान कौन है? कहे निगम कृत, जिनके द्वारा ही वेद प्रकाशित होता है। निगम कृत, जिनके द्वारा ही वेद प्रकाशित होता है, उन्होंने इनसे ज्ञान विज्ञान सारम उपजावे। ज्ञान विज्ञान के सार निचोड़ को, ज्ञान विज्ञान के निचोड़ को अपने भक्तों को उन्होंने प्रदान किया। भव भयम अपहंतुम, ये भगवान के लिए कोई नई बात नहीं है। कहते हैं संसार के भय का अपहरण करने के लिए, संसार के जरा आदि रोग को, जरा आदि भय को दूर करने के लिए अमृतम उदधि, क्षीर सागर से अमृत निकाल करके भृत्य वर्गान अपायत, अपने प्रवृत्त मार्गी निवृत्त मार्गी भक्तों को, देवताओं में दोनों ही हैं, प्रवृत्त मार्गी भी है निवृत्त मार्गी भी। क्या प्रवृत्त मार्गी निवृत्त मार्गी भक्तों को, देवताओं को उन्होंने अमृत का पान कराया। इस प्रकार पुरुष ऋषभम, पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कौन है? कहे आद्यम, जो इस जगत के आदि कारण हैं। कृष्ण संयम, इस अवतार में जिनको कृष्ण के नाम से जाना गया। कहे नतोऽस्मि, ऐसे भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। राजा परीक्षित का प्रश्न आ रहा है, इसलिए क्या उद्धव जी चले गए? उद्धव जी का प्रश्न समाप्त हो गया। फिर से राजा परीक्षित का प्रश्न है। राजो उवाच ततो महाभागत उद्धवे निर्गते वनम द्वारवत्याम किम अकरोत भगवान भूत भावनः। कहते हैं उद्धवे निर्गते वनम, कौन उद्धव? महाभागवत उद्धवे, भगवान के परम भक्त उद्धव जी के बद्रिकावन चले जाने के बाद भगवान भूत भावनः, सारे प्राणियों का पालन करने वाले, रक्षण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने द्वारवत्याम किम अकरोत, द्वारिकापुरी में उन्होंने और क्या किया? ब्रह्म साप उपसृष्टे स्वकुले यादवर सभा पेयसीम सर्वनेत्राणाम तनुम सा कथम अत्यजत। यादवर सभा, यदुकुल श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्म साप उपसंस्टे स्वकुले, जिनका कुल ब्रह्म साप से, ब्राह्मणों के श्राप से ग्रसित था। सर्वनेत्राणाम प्रेयसीम तनुम, सभी प्राणियों को, देहधारियों के नेत्रों को प्रिय लगने वाला अपना यह शरीर, सभी देहधारियों के नेत्रों को प्रिय लगने वाला अपना यह शरीर कथम अत्यजत, भगवान ने कैसे इस शरीर का त्याग किया? आप हमें ये बताएं। परीक्षित जी ने कहा प्रत्याकृष्टुम नयनम अबला यत्र लगनम न से कुहू। उदाहरण बता रहे हैं परीक्षित जी। कहते हैं अबला नयनम यत्र लगनम, महिलाओं का, स्त्रियों का नेत्र जिस भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी में एक बार लग जाता है,
तो प्रत्याकृष्टुम न सेकुः, उन नेत्रों को खींचना बड़ा कठिन हो जाता है। उन नेत्रों को पुनः अपने पास नहीं खींच पाती वो अबलाएं। कर्णावेष्टम न सरति ततो यत सतम आत्मलग्नम, सतम आत्मलग्नम सताम आत्मलग्नम सज्जनानाम भक्तानाम, भक्तों के आत्मा में जो भगवान की रूप माधुरी बैठ गई है, कहें कैसे आई है, कहें कर्णावेष्टाम, भगवान की लीला कथाओं को कान से सुन करके उनकी रूप माधुरी को हृदय में जिन्होंने आवेशित कर दिया है। न सरती, वो मूर्ति हृदय से निकलती नहीं है। यत श्री वाचाम जनयति रतिम किमनुमानम कवीनाम, कहते हैं बहुत सारे कवि जो भगवान की रूप माधुरी की, भगवान की शोभा को लिखना चाहते हैं, वर्णन करना चाहते हैं, वो बड़ा सुंदर हो जाता है। इसमें कवियों की प्रभाव नहीं है, इसमें तो मेरे भगवान के रूप माधुरी का प्रभाव है। भगवान की रूप माधुरी ऐसी है वो लिखवा जाती है, ऐसा उन्होंने कहा, परीक्षित जी ने कहा। कहते हैं दृष्टवा, मुनि सुखदेव जी मैंने देखा है, दृष्टवा सुना है, जिष्णो हयुधिरथ गतम यच्च तस्मामि अमीयुः, मेरे दादा अर्जुन जी का रथ जिस समय भगवान चला रहे थे, रथ गतम यच्च युधि दृष्ट्वा यच्च तत्साम्यताम, युद्ध में जिन जिन वीरों को मारा, अर्जुन जी ने मारा या और किसी ने मारा, जिनके नेत्र भगवान से मिल गए, वो सब भगवान की तत्साम्यता प्राप्त कर गए, भगवान की तत्रूपता प्राप्त कर गए। ऐसा प्रश्न श्री परीक्षित जी का है। ऋषि उवाच दिवि भुवि अंतरिक्षे च महोत्पातान् समुत्थितान् दृष्ट्वा आसीनान् सुधर्मायाम् कृष्णः प्राह यदून इदम्। दिवि भुवि अंतरिक्षे च महोत्पातान् समुत्थितान्, आकाश में, अंतरिक्ष में, पृथ्वी में बड़े बड़े अपशकुन होने लगे। उन्होंने पूछा है द्वारिकापुरी में क्या किया है? आकाश में, भूमि में, अंतरिक्ष में बड़े बड़े अपशकुन उठने लगे। दृष्ट्वा कृष्ण, इन अपशकुनों को देख करके भगवान श्री कृष्ण सुधर्मायाम आसीनान, सुधर्मा में सभा में जाकर बैठ गए। अयदून इदम प्राह, सारे यादव वंशियों से, सारे यादव वंश को उन्होंने कहा एते घोड़ा महोत्पाता द्वारवत्याम यम केतवः, ये जो बड़े बड़े अपशकुन द्वारिकापुरी में हो रहे हैं, ये है यमराज की पताकाओं जैसे हैं। यम केतवः, यमराज की पताकाएं जैसे लग रहा है यहाँ आ गई है, अर्थात अब सब कुछ अंत होने वाला है। एते घोरा महोत्पाता द्वारवत्याम एयम केतवः मुहूर्तम अभिनयस्थेयम अत्र यदुपुंगवाः। हे मेरे श्रेष्ठ यादवों, मुहूर्तम अभिनयस्थेयम अत्र, यहाँ 2 घड़ी भी रुकना ठीक नहीं है, यहाँ से चलो। मुहूर्तम अभिनयस्थेयम अत्र, कैसे चलें? कहीं स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च शंखोद्धारम व्रजन्तु इतः,
कहते हैं जितने स्त्री हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, उन सबको यहाँ से शंखोद्धार क्षेत्र में भेज दीजिए। शंखोद्धार जानते हैं, द्वारिका जी के पास में ही है। तीर्थ नाम के एक मुनि थे, उन्होंने इस क्षेत्र में कुछ उत्पात हुआ तो उन्हें श्राप दिया था। ये क्षेत्र सिकुड़ करके शंख के आकार का हो गया। इस क्षेत्र को मुनियों की कृपा से, या एक दूसरी पौराणिक कथा भी है कि मुनि भी श्रापित हो गए। इस क्षेत्र को श्राप देने के कारण मुनि को भी श्राप लग गया और मुनि भी सिकुड़ गए वहीं पर। तो उन मुनि का भी और उस क्षेत्र का भी उद्धार भगवान ने ही किया है, इसलिए इस क्षेत्र को शंखोद्धार क्षेत्र कहते हैं। स्त्रियो बालाः च वृद्धाः च शंखोद्धारम ब्रजन्तु। आज्ञा है, देख लीजिए, लोक लकार में ब्रजन्तु कहां से कहें, इतः, यहाँ द्वारिकापुरी से जितने बालक हैं, स्त्री हैं, वृद्ध हैं, उस शंखोद्धार क्षेत्र को जाएं। वयम, और जो हम लोग समर्थ हैं, प्रभासमयास्यामो, प्रभास क्षेत्र जाएंगे। प्रभास की पहचान क्या है? यत्र प्रत्यक्ष सरस्वती, यहाँ सरस्वती पश्चिम वाहिनी होकर के समुद्र में मिलती है, वही प्रभास क्षेत्र है। जहाँ सरस्वती नदी पश्चिम वाहिनी होकर के समुद्र में मिलती है, वही प्रभास क्षेत्र है। तत्र कहते हैं प्रभास क्षेत्र में पहुंच करके तत्र अविशिच्य, वहां जाकर के हम लोग स्नान करेंगे। शुचय, पवित्र होंगे। पवित्र होने का संध्योपासना आदि से पवित्र होंगे, प्राणायाम आदि से। उपोष्य, उपवास करेंगे। सुसमाहिता, और बिल्कुल सावधानी पूर्वक मन को एकाग्र करके स्नपन आलेपन अर्हणैः देवताः पूजयिष्यामः। स्नान के द्वारा, चंदन आदि लेप के द्वारा, अर्हणैः विभिन्न पूजन की सामग्रियों के द्वारा हम लोग देवताओं का पूजन करेंगे वहां पर प्रभास क्षेत्र में जाकर के। ब्राह्मणांस्तु महाभागान कृत स्वस्तिना वयम, वहां स्वस्ति वाचन होगा। स्वस्ति वाचन के बाद वयम यानी हम लोग महाभागान ब्राह्मणान, महाभाग्यशाली इन ब्राह्मणों को गो भू हिरण्य, गायों के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा, भूमि के द्वारा सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़ा, रथ और भवन आदि प्रदान करके इनकी पूजा करेंगे, ब्राह्मणों को संतुष्ट करेंगे। महाभागान ब्राह्मणांसु गो भू हिरण्यवासो भी गज अश्वरथ वेश्म भी, इन सब के द्वारा हम लोग ब्राह्मणों का अभिनंदन करेंगे। विधि एस ही अरिष्टनो, हे यदुवंशियों, ये जो मैंने विधि बताई है, अरिष्ट यानी किसी भी अरिष्ट को, गुणों माने नष्ट करने वाला है। ये जो मैंने विधि बताई है, ये किसी भी अशुभ को, किसी भी अमंगल को नष्ट करने वाला है। क्यों? कहे मंगलायतनम उत्तमम, ये उत्तम और मंगल विधि है। इसी विधि को हम लोग पालन करेंगे। और कभी भी जीवन में, भगवान बता रहे हैं, कभी भी जीवन में कोई मौका मिले तो देव दुज गवाम पूजा भूतेषु परमो भवः, ब्राह्मण, देवता और गाय, इनकी पूजा करना परम कर्तव्य है, परम धर्म है। इनकी पूजा करना परम धर्म है। इति सर्वे समाकर्ण यदु वृद्धा मधुद्विषः, मधुसूदन भगवान की इन सारी बातों को सुन करके यदु वृद्धा, जितने वृद्ध समझदार यादव लोग थे, तथा इति, उन्होंने कहा हाँ कृष्ण जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा। ऐसा कहा ही नहीं, सब तैयार हो गए। नौ भी उत्तीर्ण, समुद्र के बीच में है, नाव के द्वारा उस समुद्र को पार करके, नौ भी उत्तीर्ण रथैः,
रथ के द्वारा प्रभासम प्रययुः, सारे प्रभास क्षेत्र में आ गए। तस्मिन् भगवता आदिष्टम् यदुदेवेन यादवाः, यदुदेवेन भगवता आधिष्ठा। यदुवंशियों में श्रेष्ठ भगवान के द्वारा जिस प्रकार का आदेश दिया गया था उसी प्रकार के आदेश का पालन करते हुए यादवाः, ये सारे यादव लोग परमया भक्तया सर्वसेयो गृहीतम चक्रुः, परम भक्ति से, भक्तिपूर्ण हृदय से ऐसी ही पूजा श्रद्धा अर्चना आदि उन लोगों ने वहां पे संपन्न की। जब सब कुछ पूरा हो गया, तथा तस्मिन् महापानम पपुः मैरीयकं मधु दिष्ट विभ्रंसित धियो यद द्रवैः प्रस्यते मतिः, दिष्ट विभ्रंसित धियो, दयु ने ही जिनकी बुद्धि को बिगाड़ रखा है। दिष्ट यानी दयु, प्रारब्ध ने ही जिनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया हो, ऐसे यदुवंश के लोग मैरेयकम मधु महापानम पपुः, मैरेयक नामक शराब को, मदिरा को इन लोगों ने खूब छक कर पिया है। छक कर कहाँ लिखा है? महापानम, मैरेकम मधु महापानम तस्मिन् पपुः, उसी प्रभास क्षेत्र में इन लोगों ने मधु पी। और इस पीने से क्या हुआ? यत् द्रवैः भ्रस्यते मतिः, जिससे सबकी बुद्धि बिगड़ गई, सब मतवाले हो गए। मतवाले होने के बाद कहाँ याद रहता है? कहे क्रोध संग्रब्धा, सब एक क्रोध में भर गए। धनु भी अस भी भल्लैः गदा भी तोमर रिष्ट भी बेलायाम आततायिनः योधुः, क्रोध में भर करके धनुष के द्वारा, तलवार के द्वारा, भालों से, गदाओं से, तोमर और स्त्रियों से, निष्ठा शक्तियों से, ये सारे आतताई जो बन गए थे इस समय यदुवंशी, इन सब ने आपस में ही बड़ा भारी झगड़ा हुआ, युद्ध प्रारंभ कर दिया क्रोध में भर करके। पतत पताकैः रथ कुंजरादि खरोष्ट्र गोभीम श्रीह नरैः मिथा समेत अश्वतरैः सुदुर्मना न्यहनत सरैः तदभिः युद्धपावने। सब आपस में ऐसे बढ़ गए जैसे तदभिः युद्धपावने, जैसे वन में बिगड़ैल हाथी आ गए हों और एक दूसरे को अपने ही दांतों से काट रहे हैं। जैसे बिगड़ैल हाथी वन में एक दूसरे को दांतों से काट रहे हों, उसी प्रकार ये सारे यदुवंशी कोई रथ पर चढ़ के, कोई हाथी पर, कोई गधे पर, कोई ऊंट पे, कोई बैल पर सवार है, कोई भैंसे पर सवार है, और कुछ तो किसी मनुष्यों पर ही सवार हैं। अश्वतरैः खच्चरों पर सवार हैं। और सुदुर्मदा मिथम, ये इतने मतवाले थे कि आपस में ही सब भिड़ गए, आपस में ही भिड़ गए। सरैः तदत्ते, बाण आदि के द्वारा इन सब ने एक दूसरे पर प्रहार शुरू कर दिया। कौन किससे लड़ रहा है? थोड़ा कुछ दिया है। कहे प्रद्युम्न सांबहु, दोनों भाई हैं। प्रद्युम्न जी सांब से लड़ने लगे। युधि रूढ़ मत्सरो अक्रूर भोजो, अक्रूर जी भोजराज से लड़ रहे हैं। अनिरुद्ध सात्यकी, अनिरुद्ध जी सात्यकी से लड़ रहे हैं। सुभद्र संग्राम जितो, और सुभद्र संग्राम जित से लड़ रहे हैं। सुदारुणौ गदौ,
गद गद से लड़ रहे हैं। एक गद भगवान कृष्ण के भाई हैं और दूसरे गद भगवान के पुत्र। सुदारुणो गदो, गद और गद के बीच में बड़ा दारुण युद्ध हुआ। सुमित्रा सुरथो, सुमित्र सुरथ से लड़ रहे हैं। समीयतु यानी आपस में ये सब लड़ रहे हैं। अन्य च वै एवै, कहीं इनके अतिरिक्त जो थे, निषठ उल्मुका दया, निषठ थे, उल्मुख थे। सहस्त्रजित सत्यजित भानु मुख्या, सहस्त्रजित सत्यजित भानु मुख्य मुख्य जो भगवान के वंशज थे, नाती पोता पुत्र। अन्योन्यम आसाद्य मदांधकारिता, मद से अंधी हुई है दृष्टि जिनकी। अन्योन्यम आसाद्य, परस्पर एक दूसरे से मिल करके। मदांधकारिता तो है, एक और कारण है इनके लड़ने का। मुकुंदेन विमोहिता भृशम, भगवान कृष्ण के द्वारा जिनकी बुद्धि मोहित कर दी गई है। मुकुंदेन मोहिता भृशम जघनु, ये सब एक दूसरे को मार रहे थे, लड़ नहीं रहे थे। ऊपर यूथु आया था, नीचे आया जघनु, एक दूसरे को मार रहे थे। दासार वृष्णि अंधक भोज सात्वता, मधुर बुदा माथुर सूर सेना, विसर्जना कुकुरा कुंतयश्चा, मिथा ततः ते यथ विसृज्य सौहृदम्। यादवों का वंश है ये यादवों का वंश है। दासार वंशी, विष्णु वंशी, अंधक वंशी, भोज वंशी, सात्विक वंशी, मधुवंशी, अर्बुद वंशी, माथुर वंशी, सूरसेन वंशी, ये सब यादवों की प्रकार हैं। इन सब वंश के यादवों का है ये। कुकुरा कुंतयः, कुकुर वंशी, कुंत वंशी, ये जितने भी यादव लोग थे, विसृज्य सौहृदम, एक दूसरे से जो इनका सौहार्द, जो प्रेम था, उसको त्याग करके, एक दूसरे के प्रति में बड़ा प्रेम था, उस प्रेम को त्याग करके मिथा तेयथ विसर्जना, परस्पर एक दूसरे को प्राण छोड़ने पर मजबूर कर रहे थे, एक दूसरे को परस्पर जो है मार रहे थे। पुत्रा आयोधन पितृभिः भ्रातृभिश्चा, पुत्र अपने पिता को मार रहा था। पुत्रा आयोधन पितृभिः भ्रातृभिश्चा, भाई अपने भाई को मार रहा था। स्वा स्त्री यदोहित पितृभ्य मातुलैः, भांजा मामा को मार रहा था, नाती नाना को मार रहा था। मित्राणि मित्रैः, एक मित्र दूसरे मित्र को मार रहा था। सुहृदा सुहृद भी, एक हितैषी दूसरे अपने हितैषी को मार रहा था। ज्ञातिस्तु अहनत ज्ञाते, एक जाति वाले, एक गोत्र वाले दूसरे अपने ही गोत्र वालों को मार रहे थे। एवं मूढ़ा, इस प्रकार मोहित हो गए कि उन्हें कुछ पता नहीं कौन किसको मार रहा है। सरेषु चीयमाणेषु, जितने बाण थे समाप्त हो गए। सरेषु बाणेषु चीयमाणेषु, बाण समाप्त हो गए। भज्यमानेषु धनुषु, धनुष टूट गए, बाण समाप्त हो गए, धनुष टूट गए। शस्त्रेषु चीयमानेषु, जितने और शस्त्र तलवार गदा थे वो सब समाप्त हो गई। अब क्या करें? मुष्ट भी जो ऐरकहा, वो ऐरका नाम की घास, जिस ब्राह्मण ने जो श्राप करके मूसल दिया था, उस मूसल को चूरा करके भिगवाया था, उस मूसल के चूरे से ऐरका नाम की घास वही समुद्र के किनारे उत्पन्न हुई थी। अब सारे शस्त्र अस्त्र समाप्त हो गए। उसी ऐरका घास से मुट्ठी में भर भर के एक दूसरे के ऊपर मारने लगे।
मुष्ट भी जाओ ऐर का मुष्टि ना भृता परिघा अभवन। जैसे मुठ में लेते उस घास को और परिघ का रूप धारण कर लेती, फरसे का परिघ का रूप धारण कर लेती। कैसा फरसा है? वज्र कल्पे कल्पा, वज्र के समान कठोर हो जाती, वज्र के समान कठोर हो जाती। जघुनु दुसहतई, और उसी के द्वारा अपने अपने से लड़ने वाले को लोग मारने लगे। कृष्णेन वार्यमाणा हतुतम ते, भगवान कृष्ण ने इन लोगों को लड़ने से रोकने का प्रयत्न किया। कृष्णेन वार्यमाणा हतु, भगवान कृष्ण अकेले नहीं थे, बलभद्रम चा, बलराम जी भी आए। पंखी क्यों नहीं चल रहा? खैर आज बहुत गर्मी नहीं है, लेकिन बलभद्रम च मोहिता, और बलराम जी भी जाकर के समझाए। लेकिन ये सब इतने मोहित थे, ये लड़ने वाले सब इतने मोहित थे, जोर से दबाइए तो होगा, ये सब इतने मोहित थे। कृतधियो प्रति अनेकम मन्यमाना, भगवान कृष्ण और बलराम जी को भी रोकने के कारण इन सब ने इतने मोहित थे कि उनको अपना ही शत्रु मान लिया। प्रति अनेकम यानी शत्रु सेना मान ली, शत्रु मान लिया। और इतने नहीं, आतताइनः राजन आपन्ना कृतधियो हन्तुम, कहते हैं क्या बताऊं परीक्षित, ये जितने आतताई बन गए थे, इन सब ने वो ऐरका घास लेकर के भगवान को, बलराम को मारने के लिए दौड़े, मारने के लिए दौड़े। हतम हंतुम कृतधियो, उनको मारने की भी बुद्धि बना ली, विचार बना लिया। अथ तो संक्रुद्ध, इसलिए ये दोनों, तो माने भगवान कृष्ण और बलराम, ये दोनों भी क्रोधित हो गए। अथ तो संक्रुद्ध उद्यम्य कुरुनंदन, परीक्षित क्या बताऊं, भगवान कृष्ण और बलराम ने भी ऐरकाम मुष्टि परिघम उद्यम्य, उसी ऐरका घास को अपनी मुट्ठियों में भर करके चरंतो जघनतो युधि, एक दूसरे पर मारते हुए युद्ध में सभी को मार डाला। ब्रह्म साप उपसृष्टानाम कृष्ण माया वृतात्मनाम अस्पर्धा क्रोधा क्षयम निम्ने वैणवो अग्निम यथा वनम, वैणवो अग्निम यथा वनम, जैसे बांस का जंगल हो, बांस के जंगल में बांस की रगड़ से ही आग लगती है और सारा बांस का जंगल जल के समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार ब्राह्मण के श्राप से और कृष्ण की माया से घिर करके, कृष्ण माया आवृतात्मना, भगवान कृष्ण की माया के द्वारा और उस ब्राह्मण के श्राप के द्वारा अस्पर्धा क्रोधम क्षियम ने, एक दूसरे का प्रतिद्वंदिता का भाव रख करके एक दूसरे को मारते मारते अपने पूरे कुल का ही नाश कर दिया, पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु स्वेषु केशवः, भगवान श्री कृष्ण अपने पूरे कुल के नाश हो जाने पर उन्होंने अपने मन में माना कि अवशेषितः भुवो भार, पृथ्वी का भार, यही जो भार शेष रह गया था, अवतारितो,
यदुकुल के रूप में जो पृथ्वी का भार हो गया था, इतनी बड़ी आबादी हो गई थी, उस आबादी से पृथ्वी का भार मैंने उतार दिया। भगवान कहते हैं बचा खुचा भार पृथ्वी का वो भी मैंने उतार दिया। मैंने अवशेषिता भुवो भार अवतारितो इति। यदुकुल के संहार के साथ उन्होंने कहा कि अब भार मैंने उतार दिया है। बलराम जी खड़े हैं। रामः समुद्र बेलायाम योगम आस्थाय पौरुषम। पौरुषम योगम आस्थाय। भगवान श्री कृष्ण जी, अरे भगवान श्री बलराम जी ने समुद्र बेलायाम, उसी समुद्र के किनारे भगवत योग में, पौरुषम योगम, परम पुरुष परमात्मा का, भगवान का योग, भक्ति योग में आस्था है, इकट्ठा है, भक्ति योग में साधना करके बैठ करके त्याज्य लोकम मानुष्यम, उन्होंने इस मनुष्य लोक को त्याग कर दिया। संयोज्य आत्मानम आत्मनि, अपने आत्मा को परमात्मा में उन्होंने मिला दिया। बलराम जी भी। रामः समुद्र बेलायाम योगम आस्थाय पौरुषम त्याज्य लोकम मानुष्यम संयोज्य आत्मानम आत्मनि। राम निर्याणम आलोक्य, बलराम जी के परलोक गमन को देख करके भगवान देवकी सुतः, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण पिप्पलम आसाद्य, एक छोटा पीपल का पेड़ था, वहां पहुंच करके धरोपस्थे निससाद तूष्णी, उसी पीपल के किनारे नीचे जमीन पर ही, धरोपस्थे जमीन पर ही चुप होकर के, तूष्णीम निससाद, चुप होकर के भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। निससाद भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन है यहाँ पर। आज हम लोग सिर्फ सुंदर स्वरूप का वर्णन ही सुनेंगे और भगवान का साकेत गमन कल परसों 2 दिन नहीं आएंगे। कल मंगलवार है, परसों होली की वजह से, फिर बृहस्पतिवार को आएंगे तो भगवान का साकेत गमन सुनाएंगे। आज आप लोगों को मैं भगवान के रूप माधुरी, भगवान का सुंदर स्वरूप वर्णन कर रहा हूँ। इसी स्वरूप में मन लगाते हुए होली आप लोग बिताएं। एक पीपल के पेड़ के नीचे भगवान चुपचाप जमीन पर ही बैठ गए। भगवान का स्वरूप कैसा है? बिभ्रत चतुर्भुजम रूपम, भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। विष्णु प्रभया स्वया, उनकी स्वयं की कांति से उनका रूप चमक रहा था। स्वया प्रभया विष्णु, स्वयं की कांति से भगवान का रूप चमक रहा था। दिशो वितिमिरा, सारी दिशाओं का अंधकार समाप्त हो गया। कुरवन विधूमयोपावकः, जैसे धुएं से रहित अग्नि जल रही हो और प्रकाश कर रही हो, वैसा भगवान का शरीर दिखाई पड़ रहा है। श्रीवत्सांकम, श्रीवत्स का चिन्ह उनके वक्षस्थल पर विराजमान है। घनश्यामम, श्यामल घन बादल के समान श्यामल रंग है। तप्तहाटक वर्चसम, तपाए हुए सोने के समान उनका शरीर चमक रहा है। कौसे अंबर जुगमेन,
पीला रेशमी वस्त्र उन्होंने पहन रखा है, पीताम्बर है। एक नहीं है, दो है, जुगमेन अधोवस्त्र उत्तरीय, दोनों ही पीले रंग का भगवान ने पहन रखा है। कौसे अंबर जुगमेन और परिवीतम सुमंगलम। इस स्वरूप भगवान का बड़ा ही मंगलमय स्वरूप है। सुंदर स्मित वक्त्राब्जम, उनके कमलवत मुख पर मुस्कुरान है, मुस्कुराहट है, सुंदर मुस्कुराहट विराजमान है। नील कुंतल मंडितम, काले काले केस, नील कुंतल मंडितम, नील कुंतल गुगराले काले केस से उनका मुख शोभित हो रहा है। कुंडलीक अभिरामाक्षम, कमल के समान नेत्र एक दूसरे को आनंद पहुंचाने वाली थी। अस्फुरत मकर कुंडलम, मकराकृत कुंडल दोनों कानों में स्फुरन कर रहे हैं, चमक रहे हैं, हिल रहे हैं। कटिसूत्र कमर में करधनी, ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीत, किरीट सिर पर मुकुट है, कटक हाथ में कड़ा है, कंगन है, अंगदैह बाजूबंद है, हार नूपुर मुद्रा भी, गले में सुंदर हार है, पैरों में नूपुर है, अंगुलियों में अंगूठियां हैं, मुद्रा। हार नूपुर मुद्रा भी कौस्तुभेन विराजितम, वन में गले में कौस्तुभ मणि की माला पड़ी हुई है, कौस्तुभ मणि महक रही है। वनमाला परितांगम, फूलों की माला सुंदर घुटने तक लटक रही है। मूर्ति मद भी निज आयुधैः, सोचिए भगवान कृष्ण के पास इस समय कोई नहीं है, तो भगवान कृष्ण के जो आयुध हैं, शंख चक्र गदा पद्म, ये सब मूर्तिमान होकर के भगवान की सेवा कर रही है। मूर्ति मद भी निज आयुध, भगवान के निज आयुध मूर्तिमान होकर के भगवान की सेवा कर रहे हैं। कृत्वा उरौ दक्षिणे, बैठने का ढंग इनका निराला है। अपने बाएं पैर को दाहिने पैर पर चढ़ाकर बैठे हुए हैं। कृत्वा उरौ दक्षिणे पादम आसीनम पंकजारुणम, दाहिने पैर पे चढ़ाया है बाएं पैर को, बाएं पैर का तलवा उनका चमक रहा है। कहे वो कैसा है? कमल के समान कोमल और लाल लाल, कमल के समान कोमल और लाल लाल भगवान का तालू, पैर का तलवा एकदम चमक रहा है। भगवान की इसी विग्रह में मैं आज आप लोगों को छोड़ रहा हूँ। इसके बाद चलूंगा तो तक दुख होगा। ऐसी अवस्था में भगवान को नहीं छोड़ूंगा। गुरु भक्त वत्सल भगवान की